मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं। तो इंडिया के जीडीपी के नंबर्स तो नीचे गिरते जा रहे हैं, इंडिया की जो जीडीपी रैंकिंग है वो नीचे गिरते जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका का, इसी वॉर और रुपए डिप्रिसिएशन की वजह से इंडिया के इकोनॉमी नीचे जा रही हो, बल्कि इसके अलावा पहले से ही इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ख़राब होते जा रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी अंदर ही अंदर से और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रही थी, और उसी का नतीजा अभी हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जब ईरान और अमेरिका का युद्ध ट्रिक हुआ तो उसके वजह से हमें इंडियन इकोनॉमी के पीछे जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो ख़राब हो चुका था, उस ख़राब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से एक बुरी इकोनॉमिक हालत देखने को मिल रही है। दुनिया में हर एक देश में पेट्रोल प्राइसेस हाई हुए, हर देश में इकोनॉमी करेंसी लूज हुई, लेकिन दुनिया के किसी भी देश की वैसी बुरी हालत नहीं हुई है। ईरान देश के भी यहाँ तक इतनी बुरी हालत नहीं हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज़ के भी हालत इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हुई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ जाए कि आप पेट्रोल मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो या फिर बाकी चीज़ें मत करो। ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सिर्फ ईरान अमेरिका वॉर की वजह से नहीं, बल्कि पहले से ही इस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए जो पहले से ही इंडियन इकोनॉमी में डोमेस्टिक एक सेविंग्स थी वो कम होती जा रही थी, लोग पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ पहले से इंडिया में होती जा रही थी। क्रेडिट कार्ड और लोन लेने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों की आमदनी जो है वो तेज़ी से कम हो रही थी। इंडिया के जो 20% लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो 2016-17 से ही कम होना चालू हो चुकी थी, और इंडिया के बचे हुए बॉटम नीचे से 20 से 24% लोग हैं, उनकी भी जो आमदनी है वो 2018-19 से कम होना चालू हो चुकी है। मतलब कि देश की जो 55% पॉपुलेशन है उसकी जो इनकम है वो पहले से ही बहुत सालों पहले से ही देश की 40% आबादी की इनकम हर साल 10 साल कम होते जा रही है। साथ में जो बचे हुए 60% लोग हैं उनकी भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनकी भी इकोनॉमी स्टगन हो गई है। देश के जो बचे हुए 60 से 80% लोग हैं उनकी, देश के जो बचे हुए कुछ थोड़े बहुत लोग हैं उनकी भी आमदनी स्टक हो चुकी है। सिर्फ इसके कुछ 2-4% ही लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिसके वजह से वो देश में बड़े बड़े महंगे लग्जरी ब्रांड्स बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देश की जो सबसे बड़ा वर्ग है उसकी आमदनी या तो घट रही है या फिर बढ़ना ही बंद हो गई है। साथ में सबसे बुरी हालत तो देश में जॉब्स की है। जॉब्स तो देश में जैसे बिल्कुल भी है ही नहीं। जॉब्स की बात करें तो देश में ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक फैक्ट निकल के आ रहा है, जहाँ पे देश में बिल्कुल भी जॉब्स बन ही नहीं रही है। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स हुआ करती थी वो भी घट रही है। देश में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का मुहिम चलाया था, लेकिन इस मेक इन इंडिया के मुहिम में चलाने से पहले देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बढ़ रही थी, लेकिन इस मेकिंग इन इंडिया के चलाने के बाद देश की इकोनॉमी थोड़ी से 1-2 सालों तक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद ऐसे पॉलिसीज को लाने चालू कर दिए, जिसके वजह से देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे करके बढ़ी थी 1-2 सालों में, वो दोबारा से नीचे गिरना चालू हो गई। और इसका वजह वही था देश की जीडीपी पे ध्यान ना देना और सिर्फ अस वर्सेस देम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। साथ में और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गिरती जा रही थी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती है, और यही सेक्टर जब नीचे गिरते जाएगा तो फिर देश की जॉब की हालत तो बेकार हो ही जाएगी। और वहीं ये हमारे देश में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिरते जा रहा है, वहीं पे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करते जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इसके साथ चाइना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के डील्स कर रहे हैं, और वहीं भारत से जो विदेशी लोग हैं वो लोग अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। सिर्फ इस साल के कुछ महीनों में ही
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2 बिलियन इंडियन मार्केट से निकाल लिए और पिछले सिर्फ कुछ टाइम में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2 बिलियन इंडियन इकोनॉमी से निकाल लिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो देश से पैसा वापस निकालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो कमज़ोर होते जा रहा है और ओवरऑल देश की जो रुपए की वैल्यू है वो भी तेज़ी से नीचे गिरती जा रही है। तो देखा आ जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग भी पहले से ही देश से पैसे निकालते जा रहे थे। देश में इकोनॉमिक हालत स्ट्रक्चर पहले से ही ख़राब थी और अभी से थोड़ा सा ट्रिगरिंग पॉइंट आया है तो भारत की इकोनॉमी लुढ़कना चालू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स, फैक्ट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस देखना पसंद है तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहता हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।